जय राम जी की डीसी बाबू। जय राम जी की। अरे भाई जंगा, तुम हो कहाँ? तुम्हें देखने को तो हमारी आंखें तरस गईं। बात दरअसल ये है, आपकी सेवा करते करते गया था थक, सोचा सरकार की सेवा कर दूं। 3 महीने के लिए अंदर ही चला गया था। अरे हमें इतला कर देते, हम फौरन बाहर करा देते। अंदर जाके इतनी जल्दी बाहर आ गए तो फिर अंदर जाने का फायदा है क्या? खैर बोलो बाबू, कैसे याद किया? हाँ, एक टेढ़े से आदमी को थोड़ा सा सीधा करना है। सिर्फ सीधा करना है या लेटा देना है? नहीं, बड़े काम का आदमी है। इस कमबख्त को मैं यही कह रहा था कि उसे बेकार कर दो। देखो, अगर सेठ बिहारी लाल का बैग चोरी करने में तुम नाकामयाब रहे तो मैं तुम्हें... नहीं सर, हम किसी भी कीमत पर वो बैग हासिल करेंगे। हाँ, दैट्स लाइक ए गुड बॉय। नाउ गेट लॉस्ट। और सुनो, शेरू को भी साथ ले जाओ। यस सर। एक बात समझ में नहीं आई बाबू, ये बैग वैग छोटी मोटी चोरी से आपका क्या ताल्लुक है? दिमाग की बात है, इसलिए तुम्हारी समझ में आना मुश्किल है। शक्ति, जिस आदमी की हमें जरूरत है वो है तो मामले से चोर, लेकिन साले का दिमाग 7वें आसमान पर है। जंगा, चोर चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? भूखा मरेगा। इसलिए शिकार पे निशाना लगाएगा शक्ति, लेकिन बंदूक चलाएगा हमारा आदमी। तुमने वो कहावत सुनी है कि शेर भूखा हो तो सर्कस में भी काम करेगा? तो अब देखता हूं कि शक्ति हमारे लिए कैसे काम नहीं करता। जी, जो मैं खाता हूँ वो यहाँ नहीं मिलेगा ना, तो सिर्फ आप ही के लिए ऑर्डर दे देता हूँ। 2 प्लेट चिकन टिक्का। ओके। देखिए मिस, मैं बात बहुत कम करता हूँ और जितनी भी करता हूँ बहुत सोच समझ कर और नाप तोल कर करता हूँ। और भगवान झूठ न बुलवाए, अगर आप इस इंडस्ट्री में कुछ दिनों पहले आ गई होती तो इस इंडस्ट्री में जयप्रदा, श्रीदेवी और मीनाक्षी शेषाद्री ना आती, सिर्फ आप ही आप होती। बातें करना तो कोई आपसे सीखे। थैंक यू। आई मीन इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। देखिए तो फिर डिसाइड हो गया, हीरोइन तो मेरी आप ही होंगी। आपके बगैर पिक्चर नहीं बनाऊंगा। इस पिक्चर में विलन का कोई स्कोप नहीं है, और अगर आएगा तो उसे मैं कहूंगा कि निकल जा प्लीज निकल जा। इसमें विलन का स्कोप नहीं है ना। मक्खियाँ बहुत है यहाँ। ठीक है, तो फिर क्या, फिर सब कुछ डिसाइड हो गया, सब कुछ फाइनल हो गया। फिर वो हीरो उसको ले लेते हैं, वो नया आया ना, बहुत सारी पिक्चरें साइन कर रहा है, वो गोविंदा। छी, वो मुझे नहीं पसंद है। ऐसा है क्या? फिर संजू को ले लेते हैं, अपना संजय दत्त। मैं अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। एक्सक्यूज मी। अबे साले, कभी तो टाइम पे टपका। हाँ, तो टाइम पे तो पहुंचाऊंगा। अबे चुप, साले देखा नहीं मैं इतना कौला माल पटा रहा था। अबे अगर ये माल नहीं होगा तो वो माल क्या पटाएगा? ठेंगा। चले चुप। अरे किसको बोलता है? बता क्या है, बोल बोल। खबर एकदम पक्का है। क्या? बिहारी लाल के पास शॉलेट माल है। अच्छा, वो हमेशा की तरह इसी होटल में पहुंचने वाला है। कौन? बिहारी लाल? बिहारी लाल। हाँ। यही नहीं, हाँ। वो इसी होटल के 7वें माले पे रहने वाला है। कौन? बिहारी लाल? नहीं तो क्या मैं क्या? ठीक है, ठीक है। तो मतलब अब के वो इस होटल में रुकेगा जरूर। हाँ। लेकिन उसका माला मैं चेंज करा दूंगा। हाँ। लेकिन सुन, तू अंदर मत आना, तू बाहर खड़ा रहना। क्यों? क्या? ठीक है ना, अपन नहीं आएगा, अपन बाहर च रहेगा, अपन का काम नहीं है। जाओ जाओ, तुम जाओ। साला क्या टाइम आएला है, साला अक्लमंद आदमी का कोई वैल्यू ही रहा नहीं। तुम जाओ, अकेला जाओ। थैंक यू। फरमाइए। अजी मैं तो खुद फरमा बरदार हूँ, मैं क्या खाक फरमाऊंगा? फरमाया तो बंदे के हुजूर ने, जिनका मैं खादिम हूँ। मेरा मतलब मुरारी लाल जी से। मुरारी लाल जी? मैं जानता हूँ कि आप मुरारी लाल जी को नहीं जानते, लेकिन आप बिहारी लाल जी को जानते हैं। मैं ये भी जानता हूँ। ओह, बिहारी लाल जी, वो तो हमारे परमानेंट कस्टमर हैं। और रूम नंबर 723 में रुकते हैं। लेकिन अब रुकेंगे नहीं। क्या मतलब? मेरा मतलब यह है कि आपके सेठ बिहारी लाल जी और मेरे सेठ मुरारी लाल जी में आपस में नाजायज ताल्लुकात हैं। और मेरा मतलब है कि बिजनेस के ताल्लुकात हैं। और आपके सेठ बिहारी लाल जी से मेरे सेठ मुरारी लाल जी को धंधे में जबरदस्त फायदा हुआ है। इसलिए मेरे सेठ मुरारी लाल जी ने सोचा है कि आपके सेठ बिहारी लाल जी जब भी इधर आए तो उनके खाने पीने, नहाने धोने, उठने बैठने का बंदोबस्त वही करें। लेकिन आपके रूम नंबर 723 में नहीं, बल्कि आपके होटल के शानदार रूम नंबर 323 में। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बिहारी लाल, मुरारी लाल, 723, 300। अरे आप
आप साथ क्यों नहीं बोलते कि आपको रूम नंबर 323 चाहिए? मैं कोई ज्यादा भूल गया क्या? नहीं, आप तो खड़े खड़े सो रहे थे साहब। अरे हाँ, एक बात तो बताना ही भूल गया। अब क्या? जी, ये फूलों का गुलदस्ता लेकर मैं अपने हाथों से सेठ जी के रूम में रखना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो। वेटर, साहब को रूम नंबर 323 में लेके जाओ। थैंक यू। अरे बेटा जी, एक फ्रेश लाइम और सोडा लेकर के आओ। अच्छा सर। उस्ताद, काम हो गया। चुप है। जब देखो तो मजाक करता रहता है। क्या गड़बड़ हो गया? अरे यार, मुझे शक है कि कहीं हमारी वजह से वो गरीब वेटर ना मारा जाए। क्यों, क्या हुआ? मेरे चोरी करने से पहले हाँ? सिर्फ वो वेटर उस रूम में रह गया था। हाँ? और वो मोटा सिर्फ उस वेटर को ही डांट रहा होगा। 101% तुमने चोरी की है। देखिए सेठ जी, चिल्लाइए मत। खामोश रहिए। क्यों न चिल्लाऊं? इसके अलावा इस कमरे में कोई आया ही नहीं। मैं तो ये कहूंगा, तुम सब लोग इस चोरी में शामिल हो। और तुम इस तरह नहीं मानोगे। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। ठहरिए सेठ जी, ठहरिए। जिस बैग की आपको तलाश है, वो बैग मेरे पास है। अरे ये मेरा बैग है। ये बिल्कुल मेरा बैग है। लेकिन ये बैग तुम्हें मिला कहाँ से? तुम हो कौन? मैं वो बदकिस्मत इंसान हूं जिसकी मौसी की तबीयत बहुत खराब थी। वो नानावती अस्पताल में दाखिल थी। इलाज के लिए डॉक्टरों ने इतने पैसे की मांग की जो कि मेरी पहुंच के बाहर थे। मैंने फैसला कर लिया कि मैं चोरी करूंगा, वो भी आपके यहां। लेकिन बदकिस्मती से जैसे ही पैसा लेकर मैं अस्पताल पहुंचा, वो रॉन्ग नंबर। वो मर चुकी थी सेठ जी। ये तो बहुत बुरी खबर है। खैर, अब जब मौसी ही न रही तो पैसे लेकर क्या करूंगा? आदमी ईमानदार है, मजबूरी में चोरी की। लेकिन तुम इस कमरे में आए कैसे? बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। देखिए, पहले क्या हुआ, आपके आने से पहले मैं फूल रखने के बहाने आपके कमरे में आया और वेटर से बातें करते करते मैंने बालकनी के दरवाजे की सिटकनी खोल डाली, ऐसे। फिर आप बाथरूम में गए, वेटर बाहर चला गया और मैं अंदर आ गया, बिल्कुल ऐसे। और आपका बैग उठाकर भाग गया, ऐसे। वेरी इंटेलिजेंट पर्सन है। कमाल है। अरे भाई, कहाँ चले गए? अरे कहाँ चले गए? अरे कहाँ चले गए? सुनो, अरे सुनो। अरे वाकई चला गया क्या? अरे 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 ये तो सचमुच चला गया। अरे बाप रे, मेरी आंखों के सामने मुझे तबाह करके चला गया। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। सर, पुलिस को बुलाऊं? You bloody fools! एक मामूली सा चोर तुम लोगों को बार बार बेवकूफ बनाता रहता है और तुम लोग पिकनिक मनाते रहते हो। सॉरी सर, हम आपके कहने के मुताबिक 7वें माले पर सेठ का इंतजार करते रहे, लेकिन पता नहीं क्यों सेठ ने इस बार अपना कमरा बदल दिया। बदल नहीं दिया, बदलवाया गया है। और ये काम भी शक्ति ने किया है। सर, हमें एक मौका और दीजिए, हम शक्ति के हाथ पांव तोड़ के आपके कदमों में डाल देंगे। अबे उल्लू के पिल्ले, उस काम के लिए जंगा काफी है। शक्ति के लिए उसके हाथ पांव इतने जरूरी नहीं जितना हमारे लिए है, क्योंकि हाथों से वो स्टीयरिंग संभालता है और पांव से क्लच और ब्रेक। वही एक ऐसा ड्राइवर है जो हमारे हीरे सरहद के पार ले जा सकता है और हमें करोड़ों का मालिक बना सकता है। मुझे शक्ति चाहिए और हर कीमत पर चाहिए। उसे इतना मारो कि अपना नाम भूल जाए, लेकिन हाथ, पांव और आंखें सलामत रहे। Now get lost! Bloody शक्ति। राम नाम जपन पराय मल अपना, राम नाम जपन पराय मल अप। अरे
उस्ताद तुमको कितनी बार कहा इस लॉकेट को मत देखा करो। करीम, लोग कहते हैं कि आदमी अपना बचपन कभी नहीं भूलता, लेकिन मेरी बदकिस्मती तो देख, मुझे मेरा बचपन ही याद नहीं। अरे मैं तो यही कहता हूँ, जो याद नहीं उसे याद करने से क्या फायदा? हाँ, मूड अपसेट हो जाता है ना आदमी का। यू नो, मूड, एक मूड की बात होती है ना। हाँ, शायद तो ठीक ही कह रहा है। सच्ची बात कहूँ सर, तुमको सीरियस देख के मेरे को अच्छा नहीं लगता। चलो हंसो। चले। अरे मुस्कुरान। चल। अरे तेरा हंसो ना, हंसो। अगर खुदा झूठ ना बुलवाए तो आज अच्छा टाइम है। उधर देखो। अरे ये तो भूत है। क्या जमाना आयल है, आजकल भूत भी दारू पीने लगा, लेकिन गाड़ी मस्त है। अरे नहीं, सेंसर पलट जा बेटा, पलट जाओ। क्या बोलता है? तू बोल। मैं बोलूं? हाँ। 1 2 1 2 3 4। वाह उस्ताद वाह! अरे इसे कहते हैं उस्तादी। अरे उधर उसका काम पूरा भी नहीं हुआ, इधर तुमने काम पूरा भी कर लिया। अरे इसीलिए मेरे जैसा अक्लमंद आदमी भी तुमको उस्ताद कहता है। उस्ताद! अबे क्या हुआ बे? बात पूछूं? हाँ पूछ। यार कभी तुम अपना नाम किशोर शाह, कभी सुभाष गुप्ता, कभी आनंद, तो कभी कालू कालू वगैरह रख लेता है। साला मुझे तो शक होता है कि तुम्हारे गले में ये लॉकेट है, इसमें तुम्हारा फोटो है या और किसी का। माफ करना है यार, मैं भी कितना गधा आदमी हूँ। साला तुम्हारे पास एक ही तो सच्चा चीज है। वैसे मैं भी सच्चा हूँ, लेकिन तुम ज्यादा सच्चा है मुझसे। उस्ताद चीज चीज। गाड़ी रोको। रोकना ही पड़ेगा, जल्दी। उस्ताद तुम मगन भाई के पास जाने वाला था ना, तो जाना, मैं जरा होठों को लिपस्टिक लगा के आता हूँ। थोबड़े पे सैंडल लगा के मत आना भाई। कचरा कर लगे मेरा। वो भूल गए क्या दिन अपने? ए, सुन सुन। क्या? पैसे भी है ना तेरे पास? उसके पास से ले लूंगा तो फिक्र क्या क्यों करता है? वेरी गुड, दैट्स लाइक माय चिल। वाह क्या रौनक है, क्या जगमगाहट है। क्या कहा? मेरा मतलब है आपके कपड़ों से क्या सफेदी है। क्यों ना हो, मैं विमल वॉशिंग पाउडर जो इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा करती हैं आप। विमल वॉशिंग पाउडर। अरे विमल वॉशिंग पाउडर तो अपने दोस्त की फैक्ट्री है। लगता है आपने मुझे पहचान नहीं। जी आप अशोक सराफ है ना? अशोक वो ऐसा नहीं कि आज से मैं विमल वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल करने वालों को कभी परेशान नहीं करूंगा। उस्ताद! क्या रे, तू अपने आप को बहुत शाना समझता है? हाँ? चल रहा है तेरे बहन के भाई, गिरे हुए आदमी, गिर जा फोकटलाल फालतू कुत्ते। सुन, दुनिया में साला दो तरह के आदमी होते हैं क्या? एक जो दिखाई देते, एक जो होते। तू साला शाना दिखता है, अपन है क्या? चल वटले भी नहीं तो फाड़ डालूंगा। चल चल। ये साला अपन बोल वचन कर रहा था, तू जबड़ा हिला डाला। ए तेरी एक आदमी को इतने आदमी मिलकर ठोक रहे हैं। अबे ओ सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर की छिपकली, बरौनी का ढक्कन, सिलाव का खाजा, साला एक आदमी को इतने आदमी मिलकर क्यों ठोक रहे हैं? वाला इधर भी आ गया। ट्रैफिक बंद है, उतरो जा। साला थैंक यू। अरे वो तो ठीक है भाई, मगर ये तो तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए थे? हाँ? वो क्या है कि मैं तो देश का गद्दार हूँ। मेरा मतलब है कि
मेरा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का धंधा है ना, और ये ठहरे देश के गद्दार स्मगलर है साले, चाहते नहीं कि देश में कोई अच्छा काम हो। खैर हाँ आपकी तारीफ। भाई, मेरा नाम शिवा है और काम बेकार, बस काम की तलाश में निकला था कि ये मूंगीलाल मलाईचन और ढोलकराम मिल गए। अपुन शक्ति है, आपने अपन पर इतना बड़ा एहसान किया है, आइए आपको घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं भाई, मैं आदमी सड़क का, बस यूं चला जाऊं। अरे ऐसा कैसा, अपन को छोटा भाई समझ के अपन के साथ। ऐसा? अच्छा